दोस्तों ट्रिपल्स एग्जाम के लिए आज की यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों को बताऊंगा जो हर बार ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय अभय एक्सेल कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके इस चैनल पर मैं हमेशा लाता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई वीडियोस, साथ ही साथ ट्रिपल सी ओ लेवल की टॉप लेवल की क्लासेस। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है। आपको जो सामने सब्सक्राइब वाली बटन है उस पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है ताकि आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके द्वारा कंप्यूटर में समय और दिनांक अपडेट किए जाते हैं। ये सभी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कंप्यूटर में डेट और टाइम के लिए, तो इसके लिए हम उपयोग करते हैं CMOS का। नोट कर लीजिएगा, CMOS के प्रयोग के द्वारा हम डेट और टाइम अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है रैम और रोम की। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नोट कर लीजिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे ही रोम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, एक ऐसी मेमोरी जिसको हम पढ़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं, उसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, वो होती है हमारी क्या, रोम। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन ट्रिपल सी में आते हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वल पावर 6,3 का मान कितना होगा, बताइए। दोस्तों अगर आपको किसी भी फार्मूले का उपयोग पता होगा कि इस फार्मूले का क्या उपयोग है, तो आप आसानी से आंसर्स दे लेंगे। ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस कैल्क से संबंधित जो फार्मूले हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझाता हूं ताकि हमेशा के लिए आपको याद रहे। अब दोस्तों यहाँ पर जो नंबर है हमारा, एक है 6 और दूसरा है आपका 3। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, पावर की। तो पावर को हिंदी में हम बोलते हैं घात, घात निकालना। ठीक है, तो कैसे करना है, देखिए इक्वल पावर POWER, ब्रैकेट लगाना है। 6 को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, 3 को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहां पर राइट आंसर कितना आ गया, 216 कैसे हुआ, मीन्स 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 6 × 6 × 6 है ना। जितनी पावर निकालनी है उसे उतनी बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो राइट आंसर आपका कितना आएगा, 216 ही आएगा। ठीक है, समझ गए। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड 216। ओके, अब नेक्स्ट, फेसबुक की किसी पोस्ट में अधिकतम कितने अक्षर प्रयोग किए जा सकते हैं, बताइए। दोस्तों फेसबुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कई सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो फेसबुक में मैक्सिमम हम 63,206 कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। काफी लंबी लिमिट दी गई है, याद कर लीजिएगा, 63,206 कैरेक्टर हम यूज कर सकते हैं। फेसबुक में अधिकतम कितने लोगों को हम मित्र मंडली में ऐड कर सकते हैं, मीन्स फेसबुक में मैक्सिमम कितने फ्रेंड्स हम जोड़ सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 5,000 लोगों को हम अपने मित्र मंडली में ऐड कर सकते हैं। फेसबुक से संबंधित दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेसबुक के फाउंडर कौन हैं। तो कौन है फेसबुक के फाउंडर, मार्क जुकरबर्ग। याद रखिएगा, मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के फाउंडर। फेसबुक पेज पर मल्टी एडमिन हो सकते हैं, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो बिल्कुल सही है, फेसबुक पेज पर मल्टी एडमिन हो सकते हैं। अब दोस्तों मल्टी एडमिन का मतलब क्या होता है, एक से अधिक एडमिन फेसबुक का यूज करते हैं। तो फेसबुक पर बहुत सारे लोगों ने अपना पेज बनाया होगा, तो एक पेज पर एक से अधिक एडमिन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फेसबुक से रिलेटेड पूछा जाता है कि फेसबुक पर एक बार में कितनी वीडियो
या फोटो पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों फेसबुक पर मैक्सिमम आप एक बार में 30 वीडियो या फोटो पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक से संबंधित ही कि क्या फेसबुक पर लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, साइकिल केस के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? आप सभी लोगों ने बहुत साइकिल चलाई होगी, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में भी साइकिल केस का ऑप्शन होता है। आखिर साइकिल केस क्या है और इसका क्या यूज होता है, आइए विद प्रैक्टिकल में आपको समझाता हूं। इसके लिए दोस्तों हमें यूज करना होगा लिब्रे ऑफिस राइटर। यहां पर हमारे सामने लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है, यहीं से हम फाइल पर क्लिक करके न्यू पे जाके और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो चुका है। अब यहां पर हम कुछ भी लिख लेते हैं। सपोज दैट हमने आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर का नाम लिख लिया। अब दोस्तों मान लीजिए हमें इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करना है, मीन्स इसके केस को चेंज करना है। अभी ये कैपिटल में है, इसे हमें लोअर में करना है, मीन्स स्मॉल लेटर में करना है, या फिर प्रॉपर केस में करना है, मीन्स सभी वर्ड्स के पहले कैरेक्टर्स बड़े रहें बाकी सभी छोटी रहें। तो साइकिल केस के लिए हम यूज करते हैं शिफ्ट F3। ध्यान दीजिएगा, देखिए शिफ्ट F3 मैंने प्रेस किया, अभी सभी के पहले अक्षर बड़े हो चुके हैं, जैसे अभय का A, एक्सेल का E, कंप्यूटर का C। फिर से इसे हम सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं सिर्फ पहला वर्ड कैपिटल है, बाकी सभी स्मॉल है। फिर से शिफ्ट F3 में देखिए सभी कैपिटल हो गए, सभी स्मॉल हो गए। मीन्स लेटर का केस चेंज करने के लिए हम साइकिल केस का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये आपको फॉर्मेट के अंतर्गत यहाँ पर टेक्स्ट में आप देखेंगे तो साइकिल केस का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारी शॉर्टकट की आपको दिख रही हैं। बोल्ड के लिए इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, है ना, ऐसे ही सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, इंक्रीज साइज, डिक्रीज साइज और साइकिल के। और लगभग ये सभी शॉर्टकट की आपके एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ये सभी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले यहाँ पर इसका राइट आंसर टिक कर देते हैं शिफ्ट प्लस F3। अब नेक्स्ट, IMPS की शुरुआत कब हुई बताइए। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछा भी जाता है। तो IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और कब लॉन्च हुआ था, तो 2010 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों जैसे आप NEFT और RTGS के द्वारा पेमेंट करते थे तो एक निश्चित टाइमिंग होती थी, लेकिन IMPS के द्वारा आप 24 आवर्स कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, चाहे रात में 12 बजे करें या 10 बजे करें, 2 बजे करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके अकाउंट में वह तुरंत अपडेट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, CVV कितने डिजिट का होता है। CVV आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा भी जाता है। CVV होता क्या है, तो आपने ATM कार्ड देखा होगा, ATM कार्ड के पीछे आपको दिखता है CVV नंबर, जो मैक्सिमम आपका 3 डिजिट का होता है, 3 अंक उसमें होते हैं। CVV का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो CVV का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्या होता है दोस्तों, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। मीन्स ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कंप्यूटर नेटवर्क के लिए ही बनाया गया था, स्पेशल फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT। इसे डेवलप किया गया था कंप्यूटर नेटवर्क में यूज के लिए। MS-DOS आपका कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। दोस्तों MS-DOS आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर वहीं पर लाइनक्स के बारे में पूछता है तो लाइनक्स आपका मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। वर्गीकरण का मतलब कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। दोस्तों आप सभी जानते हैं मिनी कंप्यूटर भी होता है, माइक्रो कंप्यूटर भी होता है, लेकिन नोटपैड कोई कंप्यूटर आपका यहाँ पर नहीं है।
देखिए नोटपैड कंप्यूटर भी होते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं? मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम एंड सुपर। क्लासिफिकेशन में 4 प्रकार के कंप्यूटर ही होते हैं, नोटपैड उसके अंतर्गत नहीं आता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? बताइए। नेटवर्किंग डिवाइस को मैंने एक्सप्लेन करके काफ़ी पढ़ाया है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसे जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इसमें से नेटवर्किंग डिवाइस कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, फायरवॉल। फायरवॉल क्या है? आपकी नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, जबकि यह कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा कहलाता है। CCC में पूछा भी जाता है कि कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा किसे कहते हैं, तो फायरवॉल को कहते हैं। जबकि यहाँ पर राउटर और गेटवे ये दोनों नेटवर्किंग डिवाइस होती है। राउटर किस OSI मॉडल पर कार्य करता है? यह क्वेश्चन भी CCC में काफी पूछा जाता है। तो राउटर हमारा नेटवर्किंग लेयर पर कार्य करता है। किस लेयर पर? नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। नोट कर लीजिएगा, लेयर कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं? ईमेल से संबंधित ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ईमेल रिसीव करना, ईमेल भेजना, ईमेल डाउनलोड करना। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए, तो ईमेल भेजने के लिए हम उपयोग करते हैं SMTP का। अब ईमेल से संबंधित जो प्रश्न और पूछे जाते हैं उन्हें भी आप जान लीजिए। जैसे SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे ही अगर आपसे पूछता है कि POP3 का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। याद कर लीजिएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऐसे यहां पर दिया गया है IMAP, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ऐसे ही HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इन सभी के फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर CCC एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ऐसे ही ईमेल रिसीव करने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं? तो ईमेल रिसीव करने के लिए हम POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, माइक्रो ATM सेवा की शुरुआत कब हुई थी? बताइए। माइक्रो ATM सेवा की शुरुआत, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 2018 में। 2018 में माइक्रो ATM सेवा की शुरुआत हुई थी। अब नेक्स्ट, POS में प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। मीन्स POS में हम किस प्रिंटर का उपयोग करते हैं? फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए। POS का मतलब क्या होता है? ये भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। और इसके अंतर्गत थर्मल प्रिंटर का यूज भी होता है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग भी हम करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ, A एंड B दोनों। ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल में हम लेजर प्रिंटर का उपयोग नहीं करते हैं, थर्मल और डॉट मैट्रिक्स का ही करते हैं। अब नेक्स्ट, MIS स्टैंड फॉर। MIS का पूर्ण रूप क्या होता है? काफी सारे फुल फॉर्म्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 100+ फुल फॉर्म आपको बताए हैं, जिसकी वीडियो के नीचे लिंक दी है, वहां से आप उसे देख सकते हो। तो एक्सेल में भी MIS रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होती है कि एक्सेल में हम MIS रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं, या फिर कैल्क में MIS रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्वे। ठीक है। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स की खोज किसने की? बताइए। लाइनेक्स क्या है? आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यह भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होते हैं। मीन्स जिसके साथ में हमें एक सोर्स कोड शीघ्रता से मिल जाता है और जिसके उपयोग के द्वारा हम उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अगर हमें प्रोग्रामिंग आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो उस सोर्स कोड को अपने अकॉर्डिंग चेंज करके हम उस प्रोग्राम को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं।
अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो उसके लिए मेरा दूसरा चैनल है जिस पर आपको प्रोग्रामिंग की वीडियोस मिलती रहती हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, वहां से आप उसे जरूर फॉलो करिएगा और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को जरूर सीखिएगा। तो लाइनक्स की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 लाइनस टोरवाल्ड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, सफारी किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया? बताइए सफारी है क्या? पहले आप ये जान लीजिए, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सफारी क्या है? आपका एक वेब ब्राउजर है जो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। नोट कर लीजिएगा, एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कौन सा वेब ब्राउजर डेवलप किया है ना, या इसका कौन सा वेब ब्राउजर है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या होगा दोस्तों? इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। एक क्वेश्चन इससे संबंधित आपके एग्जाम में आता है कि विंडोज के साथ में कौन सा वेब ब्राउजर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? तो राइट आंसर क्या होगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये हमें विंडोज के साथ में फ्री मिलता है। इसे ना ही हमें डाउनलोड करने की आवश्यकता होती है और ना ही इसे अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है, और ये काफी सिक्योर भी है, इसका आसानी से हम उपयोग कर सकते हैं। अब एक प्रश्न से संबंधित यह पूछा जाता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका 16 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था। नोट कर लीजिएगा, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं आपके लिए जो प्रश्न है जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिए। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।